का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी देंगे। अर्थात अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा ही, लेकिन जो दीपू दास चंद्र नामक व्यक्ति थे, वर्तमान में तो हैं नहीं, वर्तमान में उनका नाम है और विश्व में प्रचलित भी हो चुके हैं क्योंकि उनकी इस प्रकार से मृत्यु हुई है। लेकिन सवाल ये आता है, देखिए, मृत्यु तो दुनिया में बहुत लोगों की होती है, प्रतिदिन होती है, रोज जलाया जाता है ना, और रोज दफनाया जाता है, रोज फेंका जाता है, कितने मर्डर होते हैं, बहुत कुछ होता है दुनिया में, बहुत लोग मारे जाते हैं रोज प्रतिदिन। परंतु इस मृत्यु का बहुत विशेष कारण है साथियों। आज हम आपको समझाएंगे कि यह संसार ऐसे ही नहीं चलता है। हर कोई अपनी बात समझाने के लिए तैयार है, समझने के लिए बहुत लोग कम तैयार हैं। तो हमें ऐसी बातें और ऐसे वीडियो हमको क्यों बनाने पड़ रहे हैं, उसका कारण है दीपू दास चंद्र के मृत्यु से संबंधित हमें आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ इस प्रकार के संकेत प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर हमें अभी भविष्यवाणी को लेकर एक वीडियो बनाना है। इसके बाद हम भविष्यवाणी की वीडियो बनाएंगे कि यानी दुनिया में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, कितनी बड़ी दुविधा संसार में खड़ी हो सकती है, इसलिए हमें बतलाना पड़ रहा है। अर्थात वैसे तो हमारा सिद्धांत जो है सत्संग से है, लेकिन साथियों सत्संग में जब आपका जीवन होगा तभी तो आप सत्संग सुनेंगे। अगर जीवन ही नहीं होगा तो क्या आप ज्ञान सुनेंगे और क्या आप समझेंगे, और हमारा जीवन नहीं होगा तो क्या हम ज्ञान देंगे। तो ठीक इस प्रकार से समझना है आपको, बहुत गहराई से विचार करना है। सदगुरु कबीर की हर जगह में वाणियां सेट होती है साथियों, हर शब्द में अर्थ होता है। और दीपू दास चंद्र के नाम पर तो इतना बड़ा अर्थ और इतना यानी कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आने वाले भविष्य की चेतावनी दे रहा है। जैसे कोई और व्यक्ति के साथ ऐसा होता और उसका नाम दूसरा होता तो ये अर्थ नहीं बनता जो अर्थ हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। दीपू दास चंद्र को ही क्यों चुना गया ऐसा कार्य करने के लिए, तो हम आपको पहले से बतला रहे हैं कि पृथ्वी का जो संविधान है उस संविधान को कोई टाल नहीं सकता है। तो पृथ्वी के जो संविधान है वो सिस्टम से चलते हैं, यानी उसका सिस्टम है कि कहां से शुरू किया जाए, कहां से खत्म होगा, ठीक है ना। तो अब ये बात आपको नहीं समझ लेना है कि दीपू चंद्र दास की मृत्यु उनके हाथों लिखी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परंतु उसी से शुरुआत की हुई ये कारण है। अर्थात इस दुनिया में एक दीपू दास चंद्र ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जिंदा जलाया गया है, यानी इतनी क्रूरता दिखाई गई है जो जानवरों से भी बदतर है। कोई इंसान जानवरों को भी जिंदा नहीं जलाता, मार के जलाते हैं, काटते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जानना है सबसे बड़े सवालों के जवाब, यानी ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोग तो कहते हैं चलो मारा क्यों गया, हम आपको बतला देते। सबसे पहले साधारण शब्दों को समझ लीजिए, इसके बाद कठिन शब्दों को समझाएंगे। साधारण शब्द ये साथियों कि जो व्यक्ति दीपू दास चंद्र था, उन्होंने यानी उनका स्वभाव जो है तो हमसे मिलता जुलता था। स्वभाव का मतलब होता है कि हम किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, हमारा सिद्धांत कैसा, हमारा नेचर कैसा है। तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक ही हैं और सब लोग हम सब अपने अपने धर्म में अपने अपने आराध्य करते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई, इसमें आप समझ लीजिए कि हमारे ही जैसे उनके नेचर थे। दूसरी बात, उन्होंने किसी 7 वर्षीय लड़की के साथ कुछ अत्याचार हुआ था, उसके प्रति उन्होंने बोलना शुरू किया था, आवाज उठाई थी। तो ये तो रही बात इनका प्रॉब्लम, यानी दुनिया को समझ में आया कि ये प्रॉब्लम थी, हमारे लिए बोल दिया गया तो हमने उसके साथ ऐसा किया। जैसे हम भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, कुछ लोगों के नाम पर वीडियो भी बना देते हैं, तो वो लोग भी अगर चाहें खूंखार हो जाएं और मानवता दृष्टि खो बैठे तो वो लोग हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि संसार में एक मुस्लिम कौम जो ऐसा है जो थोड़ा अलग तरीके से जीवन जीता है, उसके बारे में हम बाद में समझाएंगे। चलिए सबसे पहले दीपू चंद्र दास के नाम को अच्छे से समझ लेते हैं। दीपू चंद्र दास, दीपू शब्द में आपको ऊ की मात्रा अलग कर लेना है तो बचता है हमारे पास दीप। क्या बचता है? दीप। ठीक से समझना है यहां पर,
ऐसी बातें दुनिया में आपको कोई नहीं बतलाएगा और यह स्पष्ट कर देगा कि कारण क्या है और इसी व्यक्ति से ऐसा क्यों शुरुआत हुआ। पूरे विश्व में इस नाम को जाना जाता है वर्तमान में, क्योंकि प्रचलित हो गया है, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो पूरी दुनिया में दीपू दासचंद्र फैल चुके हैं। चलिए सबसे पहले तो दीपू शब्द में अर्थ को निकालते हैं। दीपू शब्द में हम ऊ की मात्रा हटाते हैं तो दीप बचता है। तो दीप कहेंगे एक, यानी एक दीप हमने जलाया तो उसे हमने दीप कह दिया और उसी को हम उसमें ऊ की मात्रा लगा देते हैं। ये उसका नाम हम आपको समझा रहे हैं, उसके नाम में ही पूरा पॉइंट है, उसके नाम में पूरा पॉइंट है। इसलिए हमने वीडियो में पहले से लिख के रखा है भारतवासी संविधान, सभी भारतवासी सावधान। सावधान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भविष्य में क्या समय आने वाला है उसके बारे में हम भविष्यवाणी का वीडियो जब बनाएंगे तब हम उसमें बतलाएंगे, क्योंकि हमको संकेत आ चुके हैं भविष्य में क्या हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप में हमको यानी जानकारी आ चुकी है, लेकिन उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या होने वाला है यहां से मुद्दा क्योंकि देखो साथियों, आपकी बात अलग है और संसार की बात अलग है और हमारी बात इस दुनिया से अलग है। क्योंकि कोई हिंदू को प्रेम करता है, कोई मुस्लिम से, जो जो जहां जहां जन्म लेते हैं वो सब अपने अपने कौम समाज रीति रिवाजों से नियम प्रेम रखते हैं, देवी देवताओं से। लेकिन एक हम ऐसे सकते हैं जो पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से, यानी हर जीव से प्रेम रखते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना करता। क्या करें, क्योंकि हम उस बात को जानते हैं कि हम और आप अलग नहीं हैं। कोई भी जीव प्राणी आपसे, आप में, हम में कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ समझने की भिन्नता है, विचारधाराओं की भिन्नता है। बाकी हम जो वास्तविक हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, जो आपके अंदर आत्मा है, उसमें कोई पराभाव नहीं है, कोई मतलब द्वेष नहीं है, मतलब अलग तो कुछ है ही नहीं। बस समझने की बात है और समझाने की बात है और संसार में शिक्षा की बात है कि जो जैसा पढ़ेगा उससे वैसी जानकारी होती है। तो चलिए दीपू दासचंद्र के नाम को पहले व्याकरण रूप में समझ लेते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है शब्द में अर्थ पदार्थ पद में। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए यहां पर हमको शब्द में अर्थ निकालना पड़ेगा। शब्द में जो सही अर्थ को निकाल लेता है वह ज्ञानी होता है, अर्थात जो शब्द में अर्थ निकाल सकता है, शब्द में अर्थ को समझ सकता है, वो सत्य तक पहुंच सकता है। तो शब्द में अर्थ पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, जप तप माही समाया। कौन? वह महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जिसकी हम बात किया करते हैं। ठीक है, तो चलिए दीपू चंद्र दास को पहले समझ लेते। दीपू दास चंद्र, दीपू शब्द में हमने दीप ऊ शब्द ऊ मात्रा निकाल ली तो उसमें क्या आया? दीप यानी दीपक, सीधा उत्तर समझो। अब दीपू शब्द लगा दिया तो मतलब कहने का हो गया बहुवचन शब्द, यानी बहुत सारे दीप। यानी जैसे हम एक झंडा गड़ाते हैं कि हमने जय श्री राम का झंडा गड़ा दिया, या कि फिर जय सदगुरु बंदी छोड़ का झंडा गड़ा दिया, इसका मतलब हम जय सदगुरु जय बंदी छोड़ का प्रचार करेंगे और इसी का ज्ञान देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से मुसलमानों की साजिश, आतंकवादियों की साजिश, घुसपैठियों की साजिश, यानी कि जो इस्लाम के लोग हिंदू एवं अन्य समाज को, अन्य जैसे बौद्ध को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले, क्रिश्चियन को मानने वाले, इन सबको मानने वालों के लिए जो इस्लाम है, इस्लाम इन सब को बेकार समझता है। यानी इस्लाम का ज्ञान, हम मुसलमान लोगों को नहीं कह रहे हैं, इस्लाम का जो ज्ञान है, जो लोग इस्लामिक ग्रंथ पढ़ते हैं, यानी कि अगर इस्लाम लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान को अगर पढ़ते हैं और कुरान का अगर वो पालन कर रहे हैं, कुरान को अगर वो मान रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उनके लिए बेकार चीजें हैं। आप सभी इस्लाम को छोड़कर जितने लोग संसार में दुनिया में हैं, उन लोगों की नजर में आप बेकार चीजें हैं। आपको मार भी दिया जाए तो कोई पाप नहीं, आपके साथ किसी भी प्रकार का दुष्कर्म किया जाए तो कोई पाप नहीं इनके ग्रंथों के अनुसार, बल्कि उनको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं दीपू चंद्र दास। दीपू शब्द में हमने जोड़ा, यहां पर आपको बतलाया कि बहुत सारे दीप, यानी एक दीपक जला, कहां से शुरुआत हुआ? दीपू से। यानी ऐसा ही होने का संदेश दिया जा रहा है। आप यूं समझ लीजिए कि जिसने ये कारनामा किया है
वो आप लोगों को, यानी जो लोग इस्लाम नहीं हैं, जो हिंदू हैं और अदर हैं, दलित हैं, यानी जितने भी हैं, इस्लाम को छोड़कर जितने लोग ऐसे हैं जो कुरान को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, उन लोगों के लिए एक मैसेज है। ये एक मैसेज है कि ऐसा ही अब होने वाला है, ये हमने दीप जला दिया और ऐसा ही हम आगे करते रहेंगे। ये इनका एक मैसेज है। तो आपको समझना है कि इस्लाम तो भारत में भी है, तो भारत में भी सब इस्लाम ऐसे नहीं होंगे जो, मतलब सब इस्लामों को उस प्रकार की पढ़ाई ही नहीं होती है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई मदरसों में होती है और हर 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 मुसलमान वो पढ़ाई पढ़ नहीं पाता, जो क्योंकि वर्तमान में शिक्षा का ज्यादा चलन है। पहले शिक्षा बहुत कम था, पहले उर्दू के शब्द थे, तो उन शब्दों को सब लोग नहीं पढ़ पाता था, आप लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हिंदुत्व ग्रंथों में संस्कृत हुआ करती थी, तो संस्कृत को सब लोग नहीं समझ पाते थे, जो उन्होंने बतला दिया वही मान लेते थे। ठीक इसी प्रकार से कुरान में भी ऐसी बातें आई हैं। तो साथियों, जो आपको पढ़ाया जाएगा आपके जहन्नुम में वही चढ़ेगा। आपको बतला दिया गया कि राम हमारे भगवान है, तो आप राम को भगवान मान लिए। किसी ने पढ़ा दिया कि अल्लाह हमारे आका हैं, तो उन्होंने अल्लाह का आका मान लिया। देखो, हम सब हैं तो मनुष्य ही ना, लेकिन मानवता खो बैठे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे धर्मशास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं जिन धर्मशास्त्रों में वास्तविक विद्या नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक शिक्षा नहीं है। तो चलिए पहले दीपू दास चंद्र के नाम को समझ लेते हैं। अब यहां पर आपने समझा दीपू, यहां पर हमने आपको समझा दिया कि बहुत सारे दीप, यानी अगर हमको जला दिया जाए तो हम भी उस दीपक में शामिल हो जाएंगे। किसी और को जला दिया जाए, किसी और को मार दिया जाए, यानी इस्लाम के लोगों के द्वारा मारने होने वाले कत्ल ये दीपू के समान है होने वाले, क्योंकि दीपू को बेरहमी से मारा गया। आपका कोई दोष नहीं। जब इनका बस चलेगा तो ये किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, किसी को कुछ करेंगे, क्योंकि इनका मजहब ऐसा बतलाता है, इनका कुरान ऐसा जानकारी दे रहा। तो इस हिसाब से यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने दीपक जलाया। किसने? इस्लामों ने। इसमें नाम भी फिट है, वो भी बतलाएंगे हम। अब दास, सदा दास को ले लो। दास में से हमको कुछ नहीं हटाना, एक सा शब्द को पीछे खींच लेना, सा अक्षर को पीछे खींच लेना। पीछे हमने खींच लिया तो क्या बन गया? सदा। सदा का मतलब सदैव, यानी ये जो दीपक जल गया, ये जो दीपू नामक शब्द के साथ जो हुआ है, ये होता ही रहेगा। कब तक? सदैव, सदा के लिए यह बंद नहीं होगा। सबसे पहली बात, ये एक मैसेज हम आप लोगों को दे रहे हैं, और आप समझदार को इशारा काफी होता है। और जो भविष्यवाणी हम कल करने वाले हैं कि आज भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में हमारे नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए हमको यहां पर आकर जानकारी देनी पड़ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सावधान रहना है भारतवासियों को, क्योंकि भारत में भी इस्लाम है, भारत में भी इस्लाम के लोग हैं, लेकिन हर इस्लाम के लोगों के साथ अंदर ऐसी भावना नहीं होती जैसी भावना आतंकवाद में होती है। आतंकवाद में दया धर्म नहीं होता है। आतंकवाद सत्ताधारी होते हैं, समझ गए? आतंकवाद में दया भाव नहीं होता है। आतंकवादी सत्ताधारी होते, वो सत्ता के लिए हजार लाख करोड़ अरबों खरबों यानी किसी को भी मार सकते हैं। तो जो बात हुई है ये सत्ताधारियों की बात है, हर इस्लाम के लिए नहीं है, हर मुसलमान के लिए नहीं है। क्योंकि कुछ मुसलमान समझदार होते हैं और वो पढ़ते भी हैं, लेकिन उसमें से सही सही चीजें ले लेते हैं, गलत चीजें निकाल देते हैं। उन्हें भी अंतरात्मा में विचार आता है कि भाई ये करना गलत है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे, ये तो निर्णय आप लोगों को करना है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन अभी पहले नाम को समझ लो। दास शब्द में हमने आपको बतलाया सदा, यानी सदैव के लिए यह दीपक जला दिया गया है, अर्थात यह दीपक बुझेगा नहीं जब तक इस्लाम है। यानी कि जब तक ऐसे आतंकवादी लोग जो कर रहे हैं, जो करके भेज रहे हैं, बेचारे को जिंदा जला दिया गया है। और उसकी मतलब उसके ऊपर देखो, अगर पुलिस सख्त होती, डिपार्टमेंट सख्त होता, कानून सख्त होता, तो ऐसा करने की, जिंदा जलाने की किसी को हिम्मत भी नहीं होती। साधारण रूप से भी तो मार दिया जा सकता था ना साथियों, गोली मार देते है ना, तलवार से मार देते, लोग उनको खोजती, जो लोग मुजरिम थे, पकड़ते ना पकड़ते, मिलते नहीं मिलते, यहां तक बात नहीं आती। क्योंकि ऐसे तो दुनिया में बहुत जगह में होते रहते हैं, प्रतिदिन होते हैं, लेकिन नहीं, ये पॉइंटेड है। पॉइंटेड मतलब समझदार को इशारा काफी होता है।
बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो हाँ, दीपू दास चंद्र, 3 शब्द का इनका नाम है। तीनों शब्द क्यों लगे हैं इसमें, ये भी बतलाएंगे हम उनको। ठीक है, दास का मतलब आपने समझा, इसको हमने उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, सदा, यानी सदैव के लिए। ठीक, अब बचता है क्या, चंद्र। क्या बचता है, चंद्र। तो चंद्र को आपको आसानी से समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा को मानने वाले इस्लाम होते हैं। कौन होते हैं, इस्लाम, यानी मुसलमान। ये कारनामा किसके द्वारा हुआ, मुसलमानों के द्वारा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को सावधान रहना है, यानी किसी भी वक्त साथियों जो इस्लाम की पढ़ाई होती है उसके बारे में हम आपको क्या ही बतलाएंगे, मतलब कि वो है आपको काफिर समझते हैं, और काफिर को मार देना, काफिर के साथ जुल्म करना, काफिर के बहन बेटियों को इज्जत लूटना, काफिर के साथ यानी काफिर को नुकसान पहुंचाना, शारीरिक नुकसान, ये चोरी वोरी नहीं करेंगे आपका, ये आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे, तब इनका खुदा प्रसन्न होता है, यानी इनका अल्लाह तब प्रसन्न होता है। तो आप सोचिए, अगर आप भक्ति के मार्ग में हैं तो हमने कह दिया कि भक्ति करते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आप मजबूरन करते हैं, दिल नहीं चाहता है फिर भी करते हो। तो इस प्रकार से इस्लाम में दबाव है कुरान का, यानी इनके मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, तो ये तो बेचारे अनजाने हैं, इन्हें तो इतना मालूम नहीं, बचपन से इनको ऐसी पढ़ाई देने लगते हैं, शिक्षा देने लगते हैं, भर देते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, वो अधर्मी है, अर्थात वो काफिर है, वो पाक नहीं है, और उनको मारने से खुदा खुश होता है, खुदा जन्नत बख्शता है, मतलब स्वर्ग मिलता है इनको, खुदा अपनी शरण में ले लेता है। हालांकि ये रवैया, ये आप लोग इतनी जल्दी नहीं समझेंगे साथियों, पॉइंटेड, बहुत बड़ा पॉइंट है। अब समझिए, एक तरफ बागेश्वर बाबा ले लीजिए, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री, इनका कहना संविधान हटाओ, मनुस्मृति से क्या चलेगा, भारत का संविधान चलेगा, यानी हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं ना। ये भी होने वाला है या नहीं होने वाला है, भविष्यवाणी के अंतर्गत आएगी आपको वीडियो, भविष्यवाणी में आपको जानकारी दे दी जाएगी। दूसरी बात, ये भविष्यवाणी में संकेत इसका आ चुका है, इसलिए जब भविष्यवाणी की वीडियो हम बनाएंगे तो हम आपको बतलाएंगे कि वास्तव में आने वाले भविष्य में जो नेता है, जो प्रधानमंत्री होगा, वो कौन होगा। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, है ना। तीसरी बात, आने वाले भविष्य में कितना प्रलयंकारी क्या हो सकता है, क्या अवस्था घटित हो सकती है, वो भी हमको मैसेज मिल चुका है, इसलिए हम उसको आने वाले समय यानी कल की वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी आपने समझा इसके नाम का अर्थ, इसका मतलब हमने पहले ही बतला दिया है कि आप लोगों को सावधान रहना है, क्योंकि सनसनी वर्तमान में चल ही रही है। तो किसको कब मृत्यु खोज ले कोई नहीं जानता, क्योंकि संसार बदले की भावना में चल रहा है। इसी प्रकार इस्लाम लोग कहते हैं कि हम कुरान के हिसाब से चलेंगे, यानी जो कुरान कहता है। अब कुरान में अगर इस्लाम लोग किसी कोई अन्य की इबादत करते हैं, किसी देवी देवता की, या फिर जैसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं वंदे मातरम, आप मुसलमान लोगों से कहा हुआ ये वंदे मातरम तो ये नहीं बोलेंगे, क्यों, मानते ही नहीं है तो बोलेंगे कहां। और हम तो सब बोल सकते हैं, इनका अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, सीताराम बोल सकते हैं, यानी जो तुम बुलवाना चाहो हम बोल सकते हैं, बोलने में क्या रखा। लेकिन मानवीय मानसिक शक्ति जो इनकी एक कमजोर हो चुकी है, बोलने और करने में फर्क होता है, यानी मन जहां हमारा लगा, मन जो हमारा करने की इच्छा करता है हम वही करते हैं। तो इस प्रकार से कुरान इनको इस प्रकार से शिक्षा देता है, इस प्रकार की जानकारी देता है कि हमको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे
आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जितने लोग जुड़े हैं भक्ति के मार्ग में, परमात्मा की तलाश में, मोक्ष की तलाश में, आप लोग परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा में समा जाना चाहते हैं, इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो आग लगी है, जिधर जाओगे उधर जलते ही रहोगे, यानी पीड़ा शांत होने वाली नहीं है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करोगे? जो हम बतलाएंगे आप वही करोगे, है ना। तो इसी प्रकार से साथियों, जिस ग्रंथ के माध्यम से चलता है उसी तरह से वह आचरण करता है। तो इसमें बहुत बहुत मतलब एक ऐसी चीज है कि आप इस्लाम पर भरोसा कर ही नहीं सकते। एक सत्य साधु नामक व्यक्ति है जो पहले मुसलमान थे और वर्तमान में सनातन धर्म को स्वीकार करके उन्होंने सन्यासी रूप धारण किया है। वर्तमान में आप उनका वीडियो जाकर देख सकते हैं। किसमें मिलेगा? इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में ना मिले तो फेसबुक में आप देख सकते हैं। सत्य साधु के नाम से एक साधु आएगा जो कि पहले मुस्लिम था, अर्थात मुस्लिम के बारे में उन्होंने सारी जानकारी दे रखी है और वो देंगे भी आप जो पूछेंगे उनसे, क्योंकि पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान है। सऊदी अरबिया से आने वाला व्यक्ति यहां पर सनातन धर्म को मानता है, सनातन धर्म को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा के प्रति एक प्रेम होगा जिसकी तलाश में वो निकले और गलत सही पर विचार किया। उन्होंने मुस्लिम कौम को छोड़ दिया, सही को समझा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना सही है कि नहीं है, उन पर विचार किया तो उन्होंने इस्लाम कौम को छोड़ दिया और हिंदू कौम को स्वीकार किया। सत्य साधु यानी इस्लाम की पूरी सच्चाई उन्होंने बयान की है और पूरी सच्चाई वो बयान कर भी देंगे, क्योंकि काफी मतलब युवावस्था में है, अर्थात बुजुर्ग भी होने वाले हैं कुछ समय बाद, 10 15 20 साल बाद वो ज्यादा ही बुजुर्ग हो जाएंगे। यानी अभी वो बराबर जानकारी आप लोगों को दे सकते हैं। अर्थात इस्लाम पर भरोसा करना, यकीन करना। इस्लाम ऐसी प्रजाति है कि आपके साथ रहकर आप जब तक मतलब उनका बस नहीं चलेगा तब तक वो आपके साथ रहकर आपसे फायदा उठाते रहेंगे। जब आप उनके काम के बाहर हो जाएंगे तो मौका मिलते ही आपको मार देंगे। ये ऐसा वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। इनका संविधान ही, इनका कुरान ही ऐसा बतला रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को चौकन्ने तो जरूर रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपने जिस मुसलमान से दोस्ती की है वही आपका गला काट देगा, लेकिन काट भी सकता है, क्योंकि इनको छल बल से सब कुछ करना आता है। परमिशन ही है इनको गारंटेड। इनका जो संविधान है उस संविधान में ये सब चलता है। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, हमें कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान ऐसा कहता है। जैसा हम कहते हैं कि कबीर जी ने ऐसा कहा है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो बात वही है कि जब आदेश हमको ऊपर से ही मिल रहा है तो हम करेंगे क्यों नहीं। तो इस विषय से सावधानी बरतने की जरूरत है। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में हो क्या रहा है। खींचातानी चल रही है, चुनाव का समय आने वाला है और राजनीतिक सत्ता में जो बैठे सत्ताधारियों को तो हम आपको बतला ही रहे हैं कि सत्ताधारियों से बच के ही रहना। कोई ऐसा काम ना करना कि सत्ताधारी आप लोगों को खींच ले जाए, क्योंकि इनको सत्ताधारियों को सत्ता के समय सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है। पब्लिक या पब्लिक की भीड़, इंसाफ या धर्म या अधर्म, ये कुछ भी नहीं दिखाई देता। जिधर वोट मिलते हैं उधर ही जाते हैं। पर एक बात हम और बतला देना चाहते हैं इसमें, अगर मुगल का शासन अर्थात इस्लाम का शासन अगर दोबारा भारत में हो गया तो स्थिति इतनी खराब होगी जितनी पहले नहीं थी। समझे? अभी कोई ऐसा कानून लागू हुआ नहीं है, तो दीपू नाम से यहां पर आपको समझ लेना है कि ये छोटी सी सजा है। इससे भी बड़ी सजा क्या हो सकती है? बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं इससे। तो इसलिए संसार को जितने लोग इस्लाम हैं उनको छोड़ के जितने लोग हैं आप सब उनके लिए काफिर हैं। इसलिए ये बात सबको जानना जरूरी है, क्योंकि जिंदा रहोगे तो भक्ति करोगे ना, जिंदा रहोगे तो मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करोगे ना, जिंदा रहोगे तो प्रभु का, ईश्वर का नाम लोगे ना। तो इसके लिए आप लोगों को सावधान रहना है और सचेत रहना है, क्योंकि ये एक प्रकार का बिगुल बजाया गया है कि धमकी यानी चुनौती दी गई है, एक प्रकार की आप लोगों को जानकारी दी गई है, मैसेज दिया गया है कि अब ये हम करने वाले हैं। और वो अकेले भी नहीं है, उनके साथ भी कई 4 देश के लोग हैं। यानी मुसलमानों की कमी थोड़ी है दुनिया में, बहुत है। फर्क इतना है कि वो एक साथ नहीं है,
कोई पाकिस्तान में है तो कोई बांग्लादेश में है तो कोई चीन में है तो कोई अरबी में, यानी सब अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन हैं बहुत। इसी प्रकार क्या हिंदुओं की कमी है? भारत में सबसे ज्यादा हिंदू हैं। तो लेकिन इस प्रकार की भावना से आपको नहीं चलना है कि चलो उन पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि अभी भारत के अंदर स्थापित संविधान है, और संविधान चाहे तो हर मुसलमान को उड़ा सकता है, संविधान चाहे तो हर भारत को ही उड़ा सकता है। तो ऐसा तो संविधान करेगा नहीं। संविधान का काम है भारतवर्ष में रहने वाले सभी व्यक्ति की सुरक्षा करना। तो आप लोगों को इतनी चिंता भी नहीं करना है कि ऐसा कोई अटैक कर देगा आपको। लेकिन अगर दीप जल गया है तो दीप जलते रहेंगे, और उस दीप में मतलब आपका नाम नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा खुशी की बात है। यानी आप लोग समझ जाइए, हमने दीपू दास चंद्र नाम से एक विशेष उदाहरण निकाला है, और उस उदाहरण को निकालकर समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह सत्य है तो आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जानकारी देना चाहिए, ताकि लोग सावधान हो जाएं। ठीक है, क्योंकि हम तो सेफ हैं, आप भी सेफ हो जाएं। आप अगर हवा में इस बात को टाल दो तो आप भी हवा की तरह ही चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि सतर्क हो जाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमको पता है कि सामने खतरा है तो हमें उस रास्ते को बदल देना चाहिए, उस स्थिति को बदल देना चाहिए, कोई भी हो। साथियों, इस संसार में लालच, लोभ, काम, बस, वासना यानी इच्छा, जानत कौन पराए मन की, सीधे शब्दों में समझ लो आपके बगल में आपका भाई बैठा है, क्या पता आपको कि छुरी लेके बैठा है आपकी ताक में। क्योंकि हमने आपको बताया बिना कारण कुछ होता नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर मारना होता सीधा वैसे ही मारना होता तो सरलता से मारा जा सकता था, और अन्य तरीके से मारा जा सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन हमने आपको बताया ना कि उन्होंने बिगुल बजाया, जैसे संदेश देना, चुनौती देना कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब बताइए, मान लीजिए युद्ध होगा तो भारत से अगर अटैक होगा दूसरे देशों में, यानी बांग्लादेश में, तो क्या बांग्लादेश अटैक नहीं करेगा? करेगा। तो यानी नुकसान तो दोनों तरफ है। समझने को कोई तैयार नहीं, सब अपने अपने को 30 मार खाएं। किसको मना कर दोगे? शासन को तो आप ज्ञान दे नहीं सकते, शासन को तो आप समझा नहीं सकते, तो शासन अपने तरीके से काम करेगी, है ना। आप लोगों को अपने तरीके से काम करना। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो ये मृत्यु थी, मृत्यु तो एक मृत्यु होती है। ऐसे तो आप चलते हैं तो न जाने कितने जीव जंतु आपके पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं, वो जीव भी तो उतना ही बराबर होता है ना। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जिसने तन पाया है, वह बड़ा दुर्लभ है। बड़ा मतलब यह शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसे दिव्य शरीर कहा जाता है। इससे बड़ा कोई शरीर नहीं होता। इस शरीर की गिनती जिस तुलना में आता है, फर्क यही है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब यहां पर समझ लीजिए, दीपू को क्या मतलब थी दुनिया में क्या हो रहा है, हमको क्या मतलब है दुनिया में क्या हो रहा है। हमको तो लोग प्रश्न करते हैं तभी हम आप लोगों को जवाब देते हैं। हम भी दुनिया से मतलब नहीं रखते, लेकिन आपको विशेषता समझाने के लिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा, और हमको जो मैसेज मिले हैं उसके ऊपर हमको भविष्यवाणी करनी है, क्योंकि जो हमने संकेत देखे हैं वो इससे भी खराब है जितना हमने आपको बतलाया है। क्योंकि साथियों, हमारा मन ऐसा है, हम स्वयं ऐसे हैं कि सारे जगत में मतलब समाये हुए होते हैं सदैव के लिए। अगर कुछ विशेष कांड होता है तो हमारे मन में वो घूमने लगता है, और जब वो मन में हमारे घूमने लगता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है या फिर क्या होने वाला है, वो गतिविधियां हमारे सामने स्वयं आने लगती हैं। हम नहीं बुलाते, हम नहीं ढूंढते, हम नहीं पता लगाते कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसा नहीं है, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है संसार में, परंतु मतलब हमारा सबसे। अगर वो अकेला मृत्यु का कारक होता तो हम इस बात को भूल जाते, आप लोगों के सामने नहीं रखते। लेकिन ये श्रेणी, ये तो एक दीप जलाया गया है, यहां से तो शुरू हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप उस प्रकार के दीपक ना बने। आप लोग अपने आप की सुरक्षा करें। यानी आपको अगर कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा है तो उस समय, वर्तमान में कानून नहीं है, आपकी कोई जान लेने के लिए खड़ा है, तो कानून को उस समय इंतजार नहीं करना है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तब आपको दुर्व्यवहार के बदले दुर्व्यवहार करके अपना
अपनी रक्षा करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। कल की वीडियो में आएगा भविष्यवाणी, यानी कि जो हमको संकेत आए हुए हैं, जो होने वाला है। बहुत सारे लोगों को चिंता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनना चाहिए, है ना, बन जाएंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को चिंता है कि बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी कि और कोई आरएसएस को जीतेगा, कुछ ऐसी बातें। ये सारे चीजें हमारे संकेत में आ चुके हैं, इसलिए हम इसको बतलाएंगे। और हो सकता है जो भी हम बतलाएंगे वो सत्य हो, क्योंकि वास्तव में जितना ज्ञान हमको संसार में पहले से हुआ है, बहुत सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं हमको स्वप्न के माध्यम से दी गई हैं। इसी प्रकार से जो होने वाला है, हो सकता है हम तो बतलाएंगे ही, हालांकि होना नहीं चाहिए ऐसा जो हम बतलाने वाले हैं कल की वीडियो में, क्योंकि बहुत ही बुरा है जो होने वाला है। और उसको लेकर हम आप लोगों से बहुत चिंतित हैं कि देखो ऐसे ही समय में ये सब कुछ हो रहा है जिस समय सत्य का, ज्ञान का प्रचार सामने आ रहा है दुनिया में। ठीक है, अगर सत्य को समझ ले आदमी तो सतयुग आ जाए संसार में, लेकिन नहीं, सत्य से लोग दूर भाग रहे हैं, हम ज्यादातर ये देख रहे हैं। तो ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, नमस्कार।